नमस्कार दोस्तों। श्री जगन्नाथपुरी 4 परम पावन धामों में एक है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम सतयुग का, रामेश्वरम धाम त्रेता युग का और द्वारिका धाम द्वापर का है। किंतु इस कलयुग का पावनकारी धाम तो पुरी ही है। श्री जगन्नाथ जी की स्थापना कैसे हुई और ये कौन है, इस पर एक पौराणिक कथा है। इस कहानी को प्लीज़ पूरा सुने, आपको आनंद आएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और नए लोग सब्सक्राइब करें। द्वापर युग की बात है। एक बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने माता रोहिणी के पास जाकर आग्रह किया कि वे उन्हें श्याम सुंदर की ब्रज लीला के गोपी प्रेम प्रसंग सुनाएं। परंतु माता ने इस बात को टालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु पटरानियां बार बार आग्रह करने लगी। इनके आग्रह के कारण माता कृष्ण की बाल लीला और गोपी प्रेम प्रसंग सुनाने को तैयार हुई, परंतु एक शर्त रखी कि कृष्ण और बलराम इसको न सुन पाएं। अतः सुभद्रा जी को माता रोहिणी ने भवन के बाहर खड़े रहने को कहा और आदेश दिया कि वे किसी को भीतर ना आने दें। माँ रोहिणी जी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को ब्रज लीला के गोपी प्रेम की अनुपम रस कथा सुना रही थी। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां पधारे तो सुभद्रा जी ने दोनों भाइयों को भीतर जाने से रोक दिया, लेकिन बंद द्वार के भीतर जो ब्रज प्रेम की वार्ता हो रही थी उसे द्वार के बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम एवं विरह की अलौकिक कथा को सुनकर भाव तीव्रता में तीनों अपनी सुध बुध खो बैठे और ऐसे स्थिर हो गए कि मूर्ति के समान प्रतीत होने लगे। उसी समय अचानक वहां देव ऋषि नारद जी आ गए। देव ऋषि ने जब प्रेम द्रवित रूप देखा तो प्रार्थना की, प्रभु आप तीनों इसी रूप में विराजमान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ देव ऋषि, कलयुग में काष्ठ विग्रह में इसी रूप में हम तीनों स्थित होंगे। प्राचीन काल में राजा इंद्र धुम्मन थे जो विष्णु भक्त थे। कहीं से उनको पता चला कि नीलांचल पर्वत पर भगवान नील माधव का देव पूजित श्री विग्रह यानी कि विष्णु की प्रतिमा है। वे परम विष्णु भक्त उस श्री विग्रह या मूर्ति रूप के दर्शन करने के प्रयत्न में लग गए। उन्हें उस स्थान का पता लग गया, किंतु वे वहां पहुँचे उससे पूर्व ही देवता उस मूर्ति को लेकर अपने लोक चले गए थे। राजा अत्यंत दुखी हुए। तभी उन्हें निद्रा आ गई तो उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ कि नील माधव एक काष्ठ के रूप में समुद्र में तैर रहे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न सपरिवार दर्शन के लिए आए थे तो वो नीलांचल पर्वत के पास ही बस गए। एक दिन समुद्र में एक बहुत बड़ा काष्ठ बहकर आया। राजा ने उसे निकलवा लिया। इससे विष्णु मूर्ति बनवाने का उन्होंने निश्चय किया। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने मूर्ति बनाना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि जब तक वो सूचित न करें तब तक वो ग्रह न खोला जाए जहां वो मूर्ति बनाएंगे। बड़ा काष्ठ लेकर वे गुंडीचा मंदिर के स्थान पर भवन में बंद हो गए। अनेक दिन व्यतीत हो जाने के कारण महारानी को मूर्तिकार की चिंता होने लगी। वे सोचने लगी,
भूख प्यास से मर गया होगा या मरणासन में होगा। उन्होंने राजा से कहा, भवन के द्वार खोलकर उसकी अवस्था देख लेनी चाहिए। जैसे ही महाराज ने द्वार खुलवाया तो बढ़ई अदृश्य हो चुका था, किंतु मूर्तियां संपूर्ण न थीं। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो राजन, इसी रूप में रहने की मेरी इच्छा है। आकाशवाणी के अनुसार श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी तथा बलराम जी की मूर्तियों पर पवित्र रंग चढ़ाकर अर्धनिर्मित मूर्तियां नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित हुईं। गुंडीचा मंदिर के पास उनका निर्माण हुआ, इसलिए गुंडीचा मंदिर को जनकपुर कहते हैं। जब कभी 2 आषाढ़ अर्थात आषाढ़ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आने पर जगन्नाथ जी का 9 कलेवर यात्रा होती है। प्रायः 12 वर्ष में 2 आषाढ़ पड़ते हैं। तीनों ठाकुरों का काष्ठ विग्रह का विसर्जन किया जाता है। 9 काष्ठ महानीम लाकर नवीन काष्ठ विग्रह का निर्माण कर उनमें ब्रह्म प्रतिष्ठा की जाती है। पुरानी विग्रहों को श्री मंदिर के पास स्थित कोयली बैकुंठ में विसर्जित कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक महोत्सव यानी कि रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। तीनों रथों को अपार जनता मिलकर खींचते हुए गुंडीचा बाड़ी तक पहुंचाते हैं। वहां भगवान जनकपुरी में विराजमान होते हैं। फिर वहां से दशमी के दिन वापस आकर तीनों ठाकुर मंदिर में पुनः यथास्थान विराजमान होते हैं। इस तरह श्री जगन्नाथ जी उड़ीसा के पुरी में प्रतिष्ठित हुए। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। इस कहानी में अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।